हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीसी अजमेर यूट्यूब चैनल। क्लास 12th इकोनॉमिक्स के हमारे इस लेक्चर में बच्चों आज हम 17th लेक्चर पे पहुंच गए हैं और मैं अब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं। फर्स्ट चैप्टर या नेशनल इनकम का जो पहला पार्ट है एग्रीगेट्स और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम पिछले लेक्चर्स में 15 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज पहले वो वीडियोस देखिए, फिर ही आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, देन आप इस पर आइए। ओके, तो आज मैं नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट्स के कुछ एक क्वेश्चंस आपको और कराता हूं ताकि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस का भी आइडिया लग जाए और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स को लेकर बिल्डअप हो जाए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट जीडीपी एमपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, कैलकुलेट जीएनपी एफसी, जीएनपी एफसी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, देन एनडीपी एफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एंड नेक्स्ट एनडीपी एमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एमपी। ये सब बच्चों हमको कैलकुलेट करना है। अब हमको गिवन क्या है, हमको गिवन देखना है। पहले गिवन क्वेश्चंस में क्या है? गिवन में बेसिकली हमारे पास में सबसे पहले हमको लिखा हुआ है कि हमारे पास नेशनल इनकम गिवन है। आप एक चीज ध्यान रखना, यहां पर क्या हिडन है? नेशनल इनकम गिवन है, इसका मतलब है आपको क्या गिवन है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? एनएनपी एट एफसी गिवन है, क्योंकि एनएनपी एफसी ही क्या होती है? नेशनल इनकम होती है। एनएनपी एंड एफसी या नेशनल इनकम गिवन है, दैट इज 5650 रुपीज 5650। ओके, ये आपका गिवन है। इसके अलावा आपको डेप्रिसिएशन गिवन है। यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है डेप्रिसिएशन के मामले में। डेप्रिसिएशन जो गिवन है दैट इज 10% ऑफ नेशनल इनकम, 10% ऑफ एनआई नेशनल इनकम। इसका मतलब है 5650 का 10% हमको डेप्रिसिएशन कंसिडर करना है। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है। इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहां फ्रॉम टर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है एंड दैट इज ₹230, ₹230। देन नेक्स्ट गिवन है इनकम टू अब्रॉड, दैट इज ₹300। इनकम टू अब्रॉड दैट इज ₹300। ठीक है, और इसके बाद आपका गिवन है सब्सिडीज, दैट इज ₹560। सब्सिडीज गिवन है एंड दैट इज ₹560। ओके, सब्सिडीज इज ₹560। अब आपको ये पूरा क्वेश्चन आपके पास सामने है, आपको क्या कैलकुलेट करना है वो आपके पास में है। हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं और जैसा कि आपको दिख रहा है आपको 1 2 3 4 चीजें आपको इसमें कैलकुलेट करनी है। जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, एनडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। बच्चों यहां एक चीज ध्यान रखना, आपके पास एनएनपी फैक्टर कॉस्ट गिवन है तो थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना। आप एनएनपी से जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पे जल्दी पहुंच सकते हो और इजी हो जाएगा। तो हम जीडीपी एमपी को छोड़कर पहले जीएनपी एफसी ले रहे हैं ताकि ये इजीली और एक स्टेप में ही कैलकुलेट हो जाए। ओके, तो मैं पहले क्या ले रहा हूं? पहला मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूं वो कर रहा हूं जीएनपी एफसी, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, आपके पास एनएनपी एफसी दिया हुआ है तो एनएनपी एफसी कितना है वो लिख दो। एनएनपी एफसी प्लस, अब आपको नेट से ग्रॉस पर जाना है, क्या करोगे? डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे प्लस डी, तो आपके पास क्या हो जाएगा? आपको एनएनपी एफसी कितना दे रखा है? 5650 और आपको प्लस क्या कर देना है इसमें? 10% ऑफ नेशनल इनकम, या आपको क्या प्लस कर देना है? डेप्रिसिएशन ऐड कर देना है। तो डेप्रिसिएशन क्या है आपका? 10% है, दैट इज ₹565। तो ₹565 इसमें ऐड कर दो, तो 5650 प्लस 565 और इनको ऐड करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज 6215। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? ₹6215। ये आपका क्या हो गया? जीएनपी एफसी हो गया। ओके, तो ये सिंपल स्टेप था इसलिए पहले मैंने जीएनपी एफसी को ले लिया। आ रही बात समझ में? अब क्या है, आपके पास एनएनपी एफसी गिवन होता है, आपको एनडीपी एफसी निकालना है। एनएनपी एफसी से एनडीपी एफसी जाना आसान है, हमको नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है और हमारे पास
ये दोनों चीजें गिवन है फॉरेन वाली, तो मैं इसको भी पहले ले लूंगा क्योंकि वो मेरे लिए क्या है, आसान है। तो मैं पहले अब क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, सेकंड नंबर पे एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी कैलकुलेट कर रहा हूं। और वो क्या होगा, मेरे पास गिवन क्या है, एनएनपीएफसी। इसमें क्या प्लस कर दूंगा मैं, एनएफ प्लस करूंगा माइनस करूंगा, मेरे को नेशनल से डोमेस्टिक जाना है बच्चों, लेस करूंगा, एनएनपीएफसी माइनस एनएफआईए, इसको लेस कर दूंगा क्योंकि नेशनल में ये इंक्लूडेड होगा, उसमें से कम कर दूंगा तो मैं डोमेस्टिक में आ जाऊंगा। एनएनपीएफसी कितना दे रखा है, एनएनपीएफसी आपको दे रखा है 5650, 5650, 5650 में से मैं क्या लेस कर दूंगा, इन दोनों का डिफरेंस, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये एक्सपोर्ट की इनकम है, इनकम टू अब्रॉड मतलब ये पे करा है, मतलब जो आया और उसमें से जो गया, टू अब्रॉड मतलब हमने पे करा, और फ्रॉम अब्रॉड मींस हमारी इनकम हुई, मतलब ये हमने एक्सपोर्ट करा था उससे हमने कमाया, और ये हमने इंपोर्ट करा है उसके लिए पे करा, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो डिफरेंस क्या होगा, 230 माइनस 300 क्या हो गया, 5650 माइनस, ब्रैकेट में भी माइनस ही होगा 70, ब्रैकेट ओपन होगा प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 5650 प्लस 70, इन दोनों को ऐड कर दो, 5650 प्लस 70 क्या हो जाएगा 5720। तो आपका आंसर क्या आ गया, ₹5720। ये आपका एनडीपीएफसी आ गया। तो ये बड़ा आसान था, शॉर्ट थे, इनको मैंने पहले ले लिया। थर्ड, अब मेरे को एनडीपीएमपी पे जाना है, मेरे पास एनडीपीएफसी अवेलेबल है, मेरे को चेंज ही तो कर रहे हैं बस एनआईटी, तो मैं पहले भी उसको ही ले रहा हूं, एनडीपीएमपी ले रहा हूं। एनडीपी मार्केट प्राइस पे मेरे को कैलकुलेट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे पास एनडीपीएफसी आ गया अभी, तो इस एनडीपीएफसी को काम में ले लूं और इसको काम में लेकर मैं क्या निकाल लूं, एनडीपीएमपी निकाल लूं, मतलब मार्केट प्राइस पे ना जाऊं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे, और इसमें क्या कर दूंगा, फैक्टर कॉस्ट से मेरे को मार्केट प्राइस पे जाना है। मार्केट प्राइस में जब जाते हैं तो क्या होता है, प्लस करते हैं हम, क्या प्लस करते हैं, एनआईटी। भाई एफसी में एनआईटी प्लस करते हैं तो हम किस पर आ जाते हैं, मार्केट प्राइस पर। तो ये एफसी कितना दे रखा है आपको, दैट इज 5720, 5720 ये आपने अभी कैलकुलेट करना है, और एनआईटी आपको निकालना है। एनआईटी के लिए आप देखो क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो उसको जीरो मान लेना, और आपको सब्सिडीज गिवन है दैट इज ₹560, तो इसको आप एडजस्ट कर देना। मतलब एनआईटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, 0 माइनस 560, जो आपकी सब्सिडीज आपको गिवन है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, 5720 में से क्या लेस कर देना है, 560, बस इसको लेस करा और आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 5160। तो ₹5160 विल बी योर्स एनडीपीएमपी। आ रही बात समझ में, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट हमारा, दैट इज जीडीपीएमपी। अब एनडीपीएमपी हमारे पास आ चुका है, तो हम जीडीपीएमपी पर इजीली पहुंच जाएंगे। हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे जीडीपीएमपी, और जीडीपीएमपी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है, हमको एनडीपीएमपी को काम में लेना है, एनडीपीएमपी काम में लूंगा, और इसमें क्या कर दूंगा, मैं ग्रॉस से नेट से ग्रॉस पर जाने वाला हूं, तो नेट से ग्रॉस पर जाऊंगा तो मैं क्या ऐड कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा क्या, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन लेस हुआ होगा तो उसको ऐड कर दो, प्लस डी, तो मैं नेट से ग्रॉस पर पहुंच जाऊंगा। तो एनडीपीएमपी मेरा कितना है, 5160, इसमें मैं डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा, दैट इज 565। बच्चों 10% दे रखा था ना, तो 10% है उसको ऐड कर दिया, मेरा आंसर आ जाएगा ₹5725। मेरा आंसर आ गया ₹5725, ये मेरा हो गया जीडीपीएमपी। क्लियर है बात। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है आपका इस तरह से ऑपरेट होगा। आपको छोटी छोटी चीजें पहले सॉल्व कर लेनी है जो इजीली हो रही हैं, और फाइनल वाला अपने आप इजी हो जाएगा। जो बच्चा जीडीपीएमपी से चलेगा वो बड़े बड़े फॉर्मूले लगाएगा और उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा और गलत होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आप शॉर्ट लेकर आखिर में चारों आंसर आपके सामने आ जाएंगे। अब आपके लिए मैं बोर्ड दे रहा हूं, इसको नोट डाउन कीजिए अच्छे से कॉपी में, ओके। चलो बच्चों, अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें हमको कैलकुलेट करना है एनएफआईए, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे हम, कैलकुलेट एनएफआईए। एनएफआईए सबको पता है क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में वो देखना है। गिवन है आपको एनडीपीएफसी, पहला गिवन क्या है,
एनडीपी एफसी गिवन है, एनडीपी एफसी गिवन है आपको ₹900, ओके, ₹900। ये आपकी डोमेस्टिक इनकम हो गई एक तरह से। एनडीपीएफसी लिख रहा है मतलब क्या है इसका मतलब, एनडीपीएफसी ही आपकी क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम होती है। ये ध्यान रखना बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि एनएनपीएफसी नेशनल इनकम होता है और एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम होता है। ये बात ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर जीएनपी एमपी दिया हुआ है ₹1000, जीएनपी एमपी दिया हुआ है ₹1000, ओके। तो ये दो आपको गिवन है, जीएनपी एमपी और एनडीपीएफसी। देन आपको देखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लिखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, मशीनरी जो होती है या ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल कर कर हम और फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है, दैट इज गिवन इज ₹40, ओके, ₹40 गिवन है आपको। ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ₹40 गिवन है। देन सब्सिडीज गिवन है ₹25, मैं इधर ही लिख देता हूं, सब्सिडी गिवन है आपको ₹25, ओके। एंड देन आपको गिवन है इनडायरेक्ट टैक्सेस ₹50, तो आईटी गिवन है आपको ₹50, ठीक है। अब ये सब गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है एनएफआईए। तो बच्चों एक चीज देखना आप, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट ₹900 है, जीएनपी एमपी ₹1000 है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ₹40 है, सब्सिडी ₹25 है, इनडायरेक्ट टैक्स ₹50 है। आपको डेप्रिसिएशन कहीं दिख रहा है क्या? डेप्रिसिएशन यही है, ये जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, और लगाकर क्या बोल सकते हैं, डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं। ये ध्यान रखना, यहां कुछ जार्गनिंग हुई है वर्ड्स की, आपको घुमा दिया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लिखकर, डेप्रिसिएशन नहीं लिखा, वरना हम जनरली डेप्रिसिएशन ही काम में लेते हैं ना, तो ये डेप्रिसिएशन ही कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल होता है जो कि ₹40 है। अब आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको एनएफआईए कैलकुलेट करना है। अब देखो एनएफआईए कैलकुलेट करना है, तो एनएफआईए बेसिकली क्या होता है, अब हम सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। एनएफआईए जो हमारा होता है वो बेसिकली आपका क्या होगा, नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अब आपको जो कैलकुलेट करना है उसका बेसिक फंडा आपको पता है, एनएफआईए लेस होगा, नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एनएफआईए आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस ही एनएफआईए होता है, नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होता है, डोमेस्टिक इनकम में नहीं होता है। आपको एनडीपीएफसी दिया हुआ है जो कि क्या है, डोमेस्टिक इनकम है, तो ये 900 हो गया, बट नेशनल इनकम आपको गिवन नहीं है। नेशनल इनकम होती क्या है, एनएनपीएफसी, ये आपको गिवन नहीं है, और ये क्या है, एनडीपीएफसी, ये आपको गिवन है। तो आप क्या करो, अब एनएनपीएफसी में से एनडीपीएफसी लेस कर दो, तो जो आएगा वो एनएफआईए हो जाएगा। बट हम पहले क्या करेंगे, एनएनपीएफसी कैलकुलेट करेंगे। अब एनएनपीएफसी कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका है, आपको जीएनपी एमपी दिया हुआ है, गिवन है ना, उसको पकड़ो, वो आपको यहां तक पहुंचाएगा। जीएनपी एमपी जो गिवन है आपको, उसको आप कैलकुलेट कर, उसको यूज कर कर आप एनएनपीएफसी तक पहुंच सकते हो। तो जीएनपी एनपी में से हम क्या करेंगे, ग्रॉस से हम एक तो जाएंगे नेट पर, तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट पर जाते हैं तो क्या लेस करते हैं, डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, तो डी लेस हो जाएगा। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में एमपी है वो गिवन है, उससे हमको फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, तो एफसी प्लस एनआईटी क्या होता है, एमपी, और एमपी माइनस एनआईटी क्या होगा, एफसी। तो हमको एफसी तक पहुंचना है तो हम माइनस कर देंगे क्या, एनआईटी। क्लियर है बात, डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा और क्या लेस हो जाएगा, एनआईटी लेस हो जाएगा। अब देखो इससे क्या निकल कर आएगा आपके पास, एनएनपीएफसी आ जाएगा, ओके। अब मैं यहां तक पहुंचने के लिए क्या कर रहा हूं, जीएनपी एनपी ले रहा हूं 1000, ग्रॉस से नेट पर जाना है मेरे को, क्योंकि नेट ही कैलकुलेट करना है, तो डेप्रिसिएशन लेस कर दूंगा, दैट इज 40, और एनआईटी भी लेस कर दूंगा, एनआईटी इन दोनों का डिफरेंस है, दैट इज 50 माइनस 25, मतलब आईटी और सब्सिडी का डिफरेंस 50 माइनस 25। तो क्या हुआ, 1000 माइनस 40 माइनस 25, दैट मींस 1000 माइनस 65, जो कि क्या आ जाएगा आपका 935, ओके। तो एनएनपीएफसी क्या आ गया आपका, ₹935, ये आपका एनएनपीएफसी आ गया। अब एनएनपीएफसी है आपकी क्या, नेशनल इनकम, और एनडीपीएफसी क्या है आपकी डोमेस्टिक इनकम, इन दोनों का डिफरेंस कर दो, आपके पास एनएफआईए आ जाएगा। एनडीपीएफसी कितना है आपका, ₹900। बस मैं अब यही करने वाला हूं, नेक्स्ट स्टेप जो मैं ले रहा हूं मैं यही ले रहा हूं, सेकंड स्टेप है मेरा इस क्वेश्चन का, और सेकंड स्टेप में मैं
इन दोनों का डिफरेंस कर दूंगा तो एनएनपीएफसी रुपीज 935, मैं फॉर्मूला ऊपर लिख चुका हूं तो इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं। 935 माइनस एनडीपीएफसी कितना है रुपीज 900 जो कि गिवन है, तो क्या हुआ आपके पास, क्या आ गया NFIA आ गया, और ये कितना आया रुपीज 35। आई होप आपको अब ये बात क्लियर होगी कि हमको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को कैसे शुरू करना है, कैसे समझना है और कैसे आंसर तक पहुंचना है। ओके, तो प्लीज इसको नोट डाउन करो अपनी कॉपी में और फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, तो बच्चों ये हमारा कॉन्सेप्ट था और हमने आज 2 क्वेश्चन और कर और ज्यादा मैंने आपको बेटर क्वेश्चंस कराकर, आपको और थोड़े से लेवल अप वाले क्वेश्चन कराकर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करी है। अब आप इन वीडियोस को देखिए, क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछिए, और भी कोई डाउट हो कुछ हो तो मैं आगे फर्दर और क्वेश्चंस बनाऊंगा और आपके लिए लेकर आऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।